नाज़रीन, अक्सर आपने जो है वो देखा होगा कुछ बच्चों को जो बोलते बहुत कम हैं। रिश्तेदार अगर आ जाएं तो खामोश खामोश रहते हैं। आपके घर में भी हो सकते हैं ऐसे बच्चे, और आप कहीं जाते हो तो वहाँ पे भी आप ऑब्ज़र्व करते हो। या आपने ऐसे नौजवानों को भी देखा होगा जो गैदरिंग से भागते हैं, यानी जहाँ 4 लोग जमा हुए वहाँ से वो किनारा कशी करना शुरू कर देते हैं। इन अ नटशेल के जो है वो पब्लिक गैदरिंग से घबराते हैं, लोगों में बातचीत करना, घुलना मिलना, इससे घबराते हैं। ये जो उनकी खुद एतमादी के ऊपर एक सवालिया निशान होता है। आगे चल के जब ये जॉब करते हैं तो वहाँ इनको कई मसाइल जो है वो आते हैं। ये कैसे पैदा होते हैं? क्यों बच्चे बोलना बंद कर देते हैं? क्यों कम गो हो जाते हैं? जो है लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं? उसकी वजह ये है कि बचपन में उनको उनके साथ जो डैमेज किया होता है, जो ट्रीटमेंट उनके साथ किया होता है वालिदैन ने और असातिज़ा ने, दोनों ने मिलके ये उनकी उनकी जो बोलने की सलाहियत है उसको ख़त्म करते हैं। किस तरह से? एक तो ये कि अक्सर बच्चे सवालात बहुत करते हैं। ख़ास तौर पे छोटे बच्चे होते हैं ना, 3 साल 4 साल के, दे आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। और औक़ात वालिदैन इसको पसंद भी नहीं करते, बोलते हैं इतने सवालात करते हैं बच्चे, समझ नहीं आता। मेरे पास ऐसे सवालात भी आते हैं कि बच्चों को खामोश कैसे करवाना है। तो ये वो वालिदैन होते हैं जो बच्चों को खामोश करवाते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन बच्चे फिर हमेशा के लिए इसी तरह से हो जाते हैं। देखिए, बच्चे जब सवाल कर रहे होते हैं ना, और उस वक्त जब हम उनको जवाब नहीं देते, उस वक्त जब हम उनको खामोश करवा देते हैं, उस वक्त जब हम उनको शट अप कॉल देते हैं, चाहे घर में हो चाहे स्कूल में हो, असातिज़ा भी करते हैं। बच्चा खड़े होकर एक सवाल करता है, उसको जवाब नहीं मिलता, बल्कि उसको जो है उसकी तज़लील कर दी जाती है, उसको जो है वो बिठा दिया जाता है और दूसरे बच्चे उस पे हँसते हैं। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के अंदर खौफ पैदा कर देती हैं। ठीक है, बच्चे बोलना छोड़ देते हैं। बच्चों को डर, खौफ जो है वो अंदर उनके आने लग जाता है कि हम कुछ पूछेंगे, कुछ बात करेंगे तो चूँकि वालिदैन बचपन से ऐसे ही करते आए थे कि वो बच्चे कुछ पूछते थे तो वो खामोश करा देते थे, डाँट देते थे, तो उनको लगता है ज़िंदगी में सब इसी तरह से करेंगे। देखिए, छोटे बच्चों के जितने सवालात होते हैं, एक बात याद रखिएगा कि जो बच्चा जितने ज़्यादा सवालात करता है वो उतना ज़्यादा अच्छा लर्नर है। ही इज़ अ गुड लर्नर। बच्चे या तो ऑब्ज़र्व करके चीज़ों को सीख रहे होते हैं या क्वेश्चन करके। क्वेश्चन इज़ हाफ़ लर्निंग। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा जब सवाल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ज़हन की एक ऐसे स्टेट में है जिस स्टेट में इंसान सबसे ज़्यादा सीखना चाहता है। और जब हम उसको ख़ामोश करवा देते हैं, उसके सवालात का मज़ाक उड़ाते हैं, उसके सवालात पे गुस्से का इज़हार करते हैं, तो उसकी वो जो तख्लीकी सलाहियत है, जो सवाल पैदा करने की सलाहियत तख्लीकी सलाहियत होती है, वो सलाहियत का हम गला घोंट देते हैं। वो सलाहियत हम ख़त्म करते चले जाते हैं, उसके लर्निंग स्किल्स को ख़त्म करते जा रहे होते हैं, ख़ुद मार रहे होते हैं उसकी लर्निंग स्किल्स को। ठीक है। तो सवाल अगर बच्चा पूछे तो बहुत ही आप तहम्मुल से उसको जवाब दीजिए, बल्कि सवाल करने को इनकरेज कीजिए अपने घर में। अच्छा, जब आप सवाल का जवाब, एक तो तख्लीकी सलाहियत आपने मार दी बच्चे की, दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चा एतमाद करना छोड़ देता है वालिदैन पे, असातिज़ा पे। थोड़ी देर के लिए अपने आप को रखिए, आप किसी से कोई सवाल करते हैं और आगे से वो आपको जवाब देने के बजाय आपको शट अप कॉल देता है, आपकी तज़लील करता है, आप पे गुस्सा करता है। क्या फ़ालतू सवालात करते रहते हैं आप? आपके पास काम नहीं है करने को? आप अपने बॉस से कोई सवाल करें, वो आप आगे से बॉस कहे कि अपने काम से काम रखो भाई, ठीक है, मुँह बंद करके काम करो। आपको कैसा लगेगा? हाउ हाउ विल यू फ़ील? ठीक है। मतलब ये कि फिर आपका दिल चाहेगा कि आप कुछ उससे बात करें। यानी अल्टीमेटली आपकी और उसकी जो रैपो होगी वो आउट हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी, आप उस पर भरोसा करना छोड़ देंगे, एतमाद करना छोड़ देंगे। आपको कहीं आप फँसेंगे तो आप उससे हेल्प लेना छोड़ देंगे। आप बोलेंगे कि यार इस बंदे से हेल्प लेने का फ़ायदा नहीं है, ये उल्टा बातें सुनाता है बंदा। अक्सर आपने देखा होगा जॉब पर, जहाँ आप जॉब करते हैं, वहाँ लोग सिर्फ़ अपने सीनियर से इसलिए कोई रहनुमाई नहीं लेते कि उन्हें डर होता है कि ये बंदा बातें सुनाएगा। तो फिर क्या होता है, लर्निंग रुक जाती है। वो जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनकी लर्निंग रुक जाती है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स के जो है मूड इस तरह के होते हैं, जिस तरह वो बच्चों को डील करते हैं। अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे जिस तरह गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, जिस तरह प्राइवेट में तो फिर भी
थोड़ा सा जो है ना प्रोफेसर हजरात हल्के हो जाते हैं, उन्हें पता है कि सामने वाला प्राइवेट अफोर्ड कर रहा है तो वो कोई पीछे से है कुछ, तो वहाँ तो बड़ा अदब व एहतराम का मामला चल रहा होता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर तो प्रोफेसर्स के मिजाज आसमानों पे होते हैं, ठीक है। तो वो तो इस तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं स्टूडेंट को कि कभी उनके स्टूडेंट ने आगे जाना ही नहीं है, उसने मुआशरे में कुछ बनना ही नहीं है, वो सारी ज़िंदगी वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो उसको ऐसा समझा जा रहा होता है। तो जब आप उसको बोलने नहीं देंगे या उसके बोलने पे आप इनकरेज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपकी तो क्लास का टाइम पास हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसकी और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। जब वो कहीं फंसेगा ना, वो आपके पास नहीं आएगा मदद लेने के लिए कि जी इनके पास जाना तो बेकार है, ये तो उल्टा बातें सुना देते हैं। कितने ही स्टूडेंट का ये डायलॉग है, कितने ही स्टूडेंट का, कि उनके पास जा उनसे पूछना बेकार है, वो तो बातें सुना देंगे, ठीक है। तो इसलिए जब आप क्वेश्चंस को किल करते हैं ना, क्वेश्चन सवाल पूछने की आदत को किल करते हैं, तो दर हकीकत उसके कॉन्फिडेंस को किल कर रहे होते हैं। और ये बचपन से स्टार्ट होता है, घर से, हमारे वालदेन से, हमारे असातिज़ा से शुरू होता है। तो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग, अच्छा फिर क्या होगा, जब वो आपसे नहीं पूछेगा सिर्फ इसलिए कि आप मुंह बनाते हैं, आप उसको डांट देते हैं, आप उसको जलील करते हैं, तो फिर वो रहनुमाई कहीं और से लेता है, फिर वो अपने दिल का बोझ कहीं और हल्का करता है, फिर वो किसी और को चूज़ करता है जिससे वो अपने मसाइल शेयर करें। नौजवान जो हैं, जब माँ बाप उनके साथ बैठते नहीं है ना, तो फिर नौजवानों का इंटरेस्ट बढ़ता है किसी और जाने, ठीक है। फिर जो जो अफेयर सामने आ गए होते हैं, उसकी एक बुनियादी वजह ये होती है कि माँ बाप बच्चों या बच्चियों को सही टाइम नहीं दे रहे होते घर में, तो फिर उन्हें लगता है कोई और है जो सुनने वाला है उनकी, तो वो उसको सुनाते हैं रात रात भर एक दूसरे को। वो अपने दुखड़े सुनाता है, वो अपनी दुखड़ियाँ सुनाती, और ये उनके जो है वो परवान चढ़ते हैं अफेयर्स कि एक दूसरे के मसाइल कोई और, तो ना उस बेचारे के घर में कोई सुनने को तैयार है, ना इस बेचारे के घर में कोई सुनने को तैयार है, तो सारी सारी रात पैकेज के ऊपर एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। उसी दौरान मोहब्बतें हो जाती हैं, उसी दौरान शादियाँ हो जाती हैं, और बास के रिश्ते चल पड़ते हैं, और बास के फिर समझ में आता है कि भाई माँ बाप भी अच्छे थे बेकार इस आदमी को, या इस औरत को हमने इतनी अपनी ज़िंदगी के मसले बताए। तो फिर आपका बच्चा कहीं और इंटरेस्ट लेना शुरू करता है। तो आप चाहते हैं कि बच्चा आप ही से अटैच रहे, तो उसके सवालात को सही अंदाज में आंसर करना सीखिए, ताकि उसके और आपके दरमियान एक रब्त कायम हो। उसको जब आपके पास से सोल्यूशन, जिससे आपको सोल्यूशन मिलता है, आप उसके पास बार बार जाते हैं। दो दुकानों से आपने दो सामान लिए, दोनों में मसले आ गए, एक के पास गए उसने मुंह बना लिया, दूसरे के पास गए उसने कहा कोई बात नहीं, ये सामान आपका मैंने आप ही को बेचा था, मैं आपको रिप्लेस कर देता हूँ, रिपेयर कर देता हूँ, आपको फुल्ली सेटिस्फाई करके मुतमईन करके भेजता है। आप बताएं किसकी तारीफ़ की गुन गाते रहेंगे? अगली बार जब आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी होगी तो किसकी दुकान पे जाएंगे? ठीक है, तो आप लॉयल कस्टमर बन जाएंगे उसके सारी ज़िंदगी के लिए। आप बल्कि 10 लोगों को बोलेंगे इनके पास जाना, उस वाले के पास नहीं जाना। हम भी तो यही करते हैं अपने वालिदैन अपने बच्चों के साथ, कि जब हम अपने बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो बेसिकली ये आप बेसिकली उससे अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर रहे होते हैं। वो अगली बार भी आता है, फिर अगली बार भी आता है, और जब आप उसके सवालात को आंसर करना छोड़ देते हैं तो फिर वो आपसे भागता है, फिर उसकी लर्निंग ख़त्म होती है, फिर उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है, फिर वो हर एक से जो है वो खामोशी इख्तियार करता है। उसे लगता है कि सभी यही काम करेंगे, यानी मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। तो अपने बच्चों के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के जो नन्हे मुन्ने सवालात होते हैं, क्योंकि ये रूट कॉज वहीं से जुड़ती है जाके ना, बचपन से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो नन्हे मुन्ने उनके जो ख़यालात हैं, जब उनके पास उनके सवालात आपके जहन में आए, तो किसी भी ख़याल को आप फ़ालतू नहीं बोलें। कभी वो अल्लाह की ज़ात को लेके सवालात उठाएंगे, अजीब व गरीब सवालात उठाएंगे, आपके लिए अजीब व गरीब होंगे, लेकिन वो तो सीखने के प्रोसेस में है ना। अल्लाह कौन है, कहाँ रहता है, उसके हाथ हैं या नहीं है, मतलब इस तरह के बच्चे छोटे छोटे अजीब व गरीब किस्म के सवालात करते हैं जो हमारे जहनों में भी नहीं होते बाज़ औक़ात, ठीक है। अल्लाह पाक क्या खाना खाते हैं, अब आप बच्ची खाना खा रही पूछा अल्लाह पाक क्या खाना खाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपने उसको प्यार मोहब्बत से गाइड करना है, प्यार मोहब्बत से उसको समझाना है, उसको अच्छा रिस्पॉन्स देना है, ताकि वो इनकरेज हो और मज़ीद सवालात उठाए, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन भी बढ़ता चला जाएगा, उसके सवालात की क्वालिटी भी बढ़ती चली जाएगी, और फिर एक वक्त आएगा कि वो दुनिया के अंदर एक मैच्योर शख्स बनेगा, तो फिर मैच्योर लेवल के अच्छे सवालात जो है वो उठाएगा, अच्छी बात करेगा, लोगों को समझाएगा, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेगा। तो आज के बाद से जो लोग अपने बच्चों से
जो है वो खौफज़दा हैं, अपने बच्चों से चिढ़ते हैं कि इतने सवालात क्यों पूछते हैं, इतनी बातें क्यों करते हैं। वो मुझे उम्मीद है कि आज से वो इन बच्चों के सवालात को इनकरेज करेंगे, इनकी हौसला अफजाई करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लाज़मी पूछिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।